हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा गाजियाबाद से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हम लोग ये समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि तीन रूम है। एक रूम ए है, एक रूम बी है और एक रूम सी है। ठीक, इसमें कंडीशन ये है कि तीनों रूम में अलग अलग पहलवान हैं। आपको हर रूम में जाना है। पहलवान एक गुस्सा देगा, बढ़िया से दबा के गुस्सा देगा आपको बाउंड से, और आपको फील कर लेना है कि कैसा लगा है। फिर तीनों से एक एक गुस्सा खाने के बाद आपको आके मुझे बताना है कि किसका गुस्सा जो लगा था मुंह का वो तेज लगा था। ठीक है, मान लीजिए आप इसके पास गए, इसने आपको मारा गुस्सा, आपने फिजिक्स से कैलकुलेट किया और ये 100 न्यूटन है। आप ही, अलग अलग पर्सन की बात नहीं हो रही है, आप ही फिर इसमें गए, इस वाले पहलवान ने आपको 150 न्यूटन का गुस्सा मारा और ये जो है 200 न्यूटन का गुस्सा मारा। अब इसमें देखिए, समझने वाली बात क्या है। एक ही पर्सन तीन अलग अलग लोगों से पीट के आ रहा है। अब उससे पूछा गया कि किसने ज्यादा मारा। बात समझ में आ रहा है। अब इसको देखिए, क्या कहेंगे, पहलवान जो सी रूम में है वो पहलवान ज्यादा तगड़ा है, ज्यादा तेज पंच मारता है। कुछ आइडिया मिल रहा है। एक ही बॉडी के ऊपर अलग अलग लोगों का इफेक्ट देख रहे हैं आप। ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है। मान लीजिए कि इसमें एक चार्ज होता Q1, इसमें एक चार्ज होता Q2 और इस पे एक चार्ज होता Q3। तीनों लोगों से पूछा गया एक टेस्ट चार्ज को, मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज है Q0, एक बार इसमें गया, एक बार इसमें गया और एक बार इसमें गया। सेम चार्ज तीनों में गया हुआ है Q0। इससे पूछा गया, इसमें गया तो इस पे कितना फोर्स लगा, 100 न्यूटन का। जब इसमें गया तो इस पे 150 न्यूटन का, इसमें गया तो 200 न्यूटन का। अब Q0 से अगर पूछा जाए, बेटा ये बता किस वाले रूम में ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो क्या बोलेगा कि इस वाले चार्ज की वजह से ज्यादा फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रहा है। इसमें सेम चार्ज है, कंपेयर करा गया तो इस पे ज्यादा फोर्स आया। कुछ आइडिया मिल रहा है। इंटेंसिटी एक ही चीज पे, अब इसको क्या है कि एक ही चीज ना बोल के फिजिक्स के लैंग्वेज में या जनरल लैंग्वेज में भी, जैसे आप बाजार जाते हैं तो आप क्या पूछते हैं, आम का सीजन चल रहा है भाई, आम कैसे है, तो क्या बोलता है 100 रुपया। अब जैसे उसने बोला 100 रुपीज, आपने क्या इंटरप्रेट किया उससे, क्या मतलब निकाला आपने, मतलब क्या निकाला कि 100 रुपीज पर केजी, 1 केजी का वो रेट बता रहा है। अब 4 तरह का आम होता है, एक का होता 100, एक का 150, एक का 200। तो आप क्या इंटरप्रेट करते हैं कि जो 200 वाला है वो महंगा है। महंगा इन द सेंस पर केजी महंगा है, पर केजी महंगा है। बात समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी, कि 1 केजी पे कितना निकाला गया। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है 1 कूलम का। एक ले जाइए चार्ज, मान लीजिए कि ये Q0 1 कूलम हो जाता, ये जो है 1 कूलम हो जाता। फिर क्या होता, इसके पास 1 कूलम गया 100 न्यूटन लगा, इस पे 1 कूलम गया 150 लगा, इस पे गया 200 लगा। दैट मीन्स यही 1 कूलम के ऊपर लगने वाला फोर्स इंटेंसिटी बोल दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दिया जाएगा। इसीलिए डिफाइन किया गया, देखो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक, अब यहां देखिए डायरेक्शन की बात कहा गया। डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहां से ई क्या आ रहा है, देखिए F
दैट मीन्स वेक्टर डिवाइडेड बाय ये स्केलर, दैट मीन्स इसका डायरेक्शन वही होगा जो इसका डायरेक्शन होगा। क्लियर है? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक पॉइंट पे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक पॉइंट पे निकालते हैं, और उसका मतलब क्या है, होता क्या है, ये कोई चार्ज है मान लीजिए, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ। अगर कोई दूसरा चार्ज आया, जब यहां पे आएगा ये, तब यहां पे इस पॉइंट पे पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स रहेगा, दैट विल बी द इंटेंसिटी। एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जाती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट का फंक्शन है। एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा है कि उस पॉइंट पे, उसके पहले कुछ हो सकता है, उसके बाद हो सकता है, उसके आगे पीछे भी कुछ हो सकता है, उस पॉइंट पे इतना फील्ड होगा। क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक, अभी डायरेक्शन में देखिए, डायरेक्शन जो है, फोर्स का डायरेक्शन तो हो गया, इसमें भी तो चीज है। अगर पॉजिटिव, ये जो चार्ज है पॉजिटिव है, तो वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का है। लेकिन अगर ये चार्ज निगेटिव हो जाता है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो वेक्टर का नियम ही है कि अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ठीक, अब यहां देखिए, हमने वेक्टर फॉर्म में बात किया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने वेक्टर फॉर्म में बात किया है। हमने क्या कहा कि यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक, इसकी वजह से बी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये हम जानना चाहते हैं। चार्ज कहां पे है, बी पे, इसका पोजीशन क्या है, आर नॉट। बी पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसका पोजीशन है आर। ठीक है, लेकिन होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां के बीच का पोजीशन वेक्टर की हमें बात करनी पड़ेगी। अब इसका पोजीशन क्या होगा, ट्रायंगल लॉ से दिस प्लस दिस, मान लीजिए आर एस है, दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, ट्रायंगल लॉ दिस इक्वल टू दिस, दैट मींस आर नॉट प्लस आर डैश नॉट इक्वल टू आर होगा। तो यहां से आर डैश वेक्टर क्या आ जाएगा, आर माइनस आर नॉट, वही लिखा हुआ है। यहां देखिए, ये फोर्स निकल गया, फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू के, ये वाला चार्ज Q अपॉन यहां पे कोई टेस्ट चार्ज है Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर है। डिस्टेंस कितना है, R डैश का स्क्वायर। अब ये स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो R डैश का कैप लगाना पड़ेगा, और कैप क्या होता है, R वेक्टर अपॉन R डैश वेक्टर। तो R डैश की वैल्यू ये थी, तो ये आपका फील्ड आ गया। ठीक, समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स होता है एक कूलम्ब चार्ज पे लगने वाला। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। पहली चीज, दूसरी चीज ये वेक्टर है, और तीसरी चीज एक पॉइंट की बात करता है, एक पॉइंट पे बात किया जाता है। ठीक है, अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कहा गया है कि 3 चार्ज रखे गए हैं, 3 चार्ज Q1, Q2 एंड Q3। इस फिगर में रश्मि देवाकर का क्वेश्चन है ये। आपको यहां पे नेट फील्ड बताना है कि कितना हो। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के पहले, क्योंकि एक ट्रेनिंग क्वेश्चन है, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर पोजिशन लॉ को फॉलो करता है। सुपर पोजिशन लॉ क्या है, मान लीजिए यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज होता है Q2, यहां पे एक चार्ज होता है Q3, यहां पे मान लीजिए Q है। यहां पे पूछा जाता कि आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बताइए। तो क्या करेंगे, इसकी वजह से यहां पे निकाल लेंगे, मान लीजिए E1, इसकी वजह से E2, इसकी वजह से E3, इसकी वजह से EN, और ये सब क्या होंगे, वेक्टर के हिसाब से ऐड होंगे। ई नेट विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस EN वेक्टर। वेक्टर है तो वेक्टर के हिसाब से ही जुड़ेगा, ये कंसेप्ट था। क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
बस सुपर पोजिशन समझाने के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये फिगर है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि ओरिजिन पे यहां पे आपको फील्ड निकालना है, यहां से डी डिस्टेंस पे यहां पे एक चार्ज है कितना 2q, ठीक, प्लस 2q यहां पे चार्ज है। तो यहां पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये 2q, और जहां पे निकालना है वहां पे हमेशा पॉजिटिव माना जाता है 1 कूलम का चार्ज। तो ये किधर की तरफ लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग गया। ठीक, इसको हमने नाम दे दिया था ए, इसको हमने बोल दिया ई ए। ठीक, फिर क्वेश्चन में इसी लाइन में एक दूसरा डी डिस्टेंस पे यहां पे ही एक दूसरा चार्ज रखा गया है जो है -2q का। अब समझिए, जिस तरीके से फोर्स का डायरेक्शन निकालते थे वैसे ही फील्ड का निकालते हैं। अब ये वाला क्या है, माइनस है, ये डिस्टेंस डी है और ये वाला डिस्टेंस भी यहां से यहां तक का डी है। ये वाला माइनस है तो इस चार्ज को, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा। दैट मीन्स ई बी का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में हो गया। दैट मीन्स ई बी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। अब आपको पता है कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो हमने इन दोनों का भी रिजल्टेंट निकाल दिया, किसका, ई ए बी। तो ये क्या होगा, ई ए प्लस ई बी। ठीक है, अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस साइन ले नहीं रहे हैं तो सीधे वैल्यू रख देंगे, क्या, के, इसका मैग्नीट्यूड है 2q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्शन ले लिया है इसलिए माइनस साइन नहीं रखेंगे। इसका क्या हो गया, के 2q अपॉन डी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4k, ठीक है, 4k क्यूब अपॉन डी स्क्वायर। ये किसकी वजह से आ गया, हमने यहां पे केवल मैग्नीट्यूड की बात की है। ठीक, ये किसकी वजह से आ गया, ए और बी वाले की वजह से। ठीक, अब आते हैं थर्ड वाले पे, ये देखिए इधर की तरफ, और थर्ड वाला चार्ज भी क्या है, निगेटिव है। थर्ड वाला चार्ज क्या है, निगेटिव है, और उसकी वैल्यू कितनी है, -4q। निगेटिव है तो क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये था C, तो EC की वैल्यू क्या होगी, K 4q अपॉन डी स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन ये फैक्टर का बन चुका है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री, ये टोटल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक, अब क्या हो गया, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर यहां पर रिजल्टेंट, इसका सबका रिजल्टेंट क्या है, ई ए बी था, और इसकी वैल्यू भी क्या है, के 4q अपॉन डी स्क्वायर। अब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, क्वेश्चन बन गया। तो निकाल दीजिए नेट फोर्स, नेट फील्ड निकाल दीजिए, ई नेट। अब क्या होगा, ई सी स्क्वायर प्लस ई ए बी स्क्वायर प्लस 2EC ई ए बी एंड cos 60 डिग्री। ठीक, क्योंकि सबकी वैल्यू देखिए, इसका भी वैल्यू सेम है तो स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, तो सीधे बाहर ले लिया, 4k क्यूब अपॉन डी स्क्वायर बाहर ले लिया। यहां क्या बच गया 1, यहां क्या बच गया 1, यहां क्या बच गया 2 इंटू 1/2, यहां बच गया √3। तो हमारा ई नेट कितना आ जाएगा, 4k क्यूब अपॉन डी स्क्वायर इंटू √3। ये आपका यूनिट लगा लेंगे, ये आपका नेट फील्ड हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल ये एक्सप्लेन करने के लिए कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इस पे अप्लाई होता है। दैट मीन्स हम अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और किसी पॉइंट पे हमने कहा हाथ निकाला था, इस पॉइंट पे निकाला था, किसी एक पॉइंट पे नेट फील्ड निकालना है
तो सबका वेक्टर सम होगा। अगर वेक्टर मेथड नहीं कर रहे हैं तो फिर सबका डायरेक्शन लेके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 चार्जेज हैं, एक 3 माइक्रोकूलम का है और दूसरा -3 माइक्रोकूलम का है। कितने डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, मिड पॉइंट पे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहां पे क्या है? 3 × 10⁻⁻6 कूलम, ये ए है और ये बी है। यहां पर भी सेम अमाउंट पे चार्ज है, बस साइन नेगेटिव है, ये बी है। अब देखते हैं मिड पॉइंट ओ है, तो ये कितना डिस्टेंस पे होगा? 10 सेंटीमीटर पे, और ए भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर पे। ठीक, अब कहा गया है कि यहाँ पे नेट फील्ड बताइए। नेट फील्ड निकालने के लिए अगर 2 चार्ज है तो दोनों चार्ज से पूछेंगे, भाई बता तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना है और तुम्हारा डायरेक्शन कितना है, और दोनों को जोड़ देंगे। इससे पूछते हैं पहले ये पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज है, तो जब तक कहा ना जाए टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा? इधर रिपेल कर दिया, इसको बोल दिया हमने ई। अब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या करेगा? अपने आप को फिर इधर खींचेगा, ईबी भी इधर ही आ गया। इसका मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो क्या हो जाएगा? ये प्लस ईबी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? 1/4πε/Q/r²। रख दीजिए 1/4πε0, दैट मीन्स 9 × 10⁻⁹। पहले बार तो फार्मूला रख दो, 1/4πε0 Q/OA² प्लस दूसरा कितना है? 1/4πε QB/OB²। इसको AO लिख लीजिए। ठीक है, और वैल्यू रख दीजिए। ये क्या हो गया? 9 × 10⁹। ये दोनों सेम है, QB सेम है, डायरेक्शन हमने जब ले लिया है तो सीधे वैल्यू रखेंगे कितना? 3 × 10⁻⁻6 अपॉन ये कितना है? 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास था ही नहीं। ठीक, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे कहा गया है कि अगर एक टेस्ट चार्ज, निगेटिव टेस्ट चार्ज यहां पे रख दिया जाए इस पॉइंट पे, तो क्या होगा? सिंपल, हमने क्या पढ़ा? E = F/Q। तो वहां पे अगर फोर्स निकालना है तो क्या होगा? Q × E हो जाएगा सिंपली। अब इसमें देखने वाली बात है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो वही डायरेक्शन होगा जो F का होता है, लेकिन अगर ये निगेटिव हो गया तो डायरेक्शन अपोजिट ले ले। फोर्स भी निगेटिव उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, सही बात है, लेकिन कि हम जो निकालते हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में करके निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड पार्ट। F = QE। ठीक है, Q कितना गिवन है? 1.5 × 10⁻⁻9 और E हमने अभी निकाला कितना? 5.4 × 10⁶। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू 8.1 आ जाती है। 8.1 मेरे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है, -3 न्यूटन। और एक इधर की तरफ आएगा क्योंकि निगेटिव नेट फील्ड इधर था। जब निगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स इधर की तरफ, तो हो जाएगा अलोंग OA। ये वाला फोर्स का डायरेक्शन अगर लिखना होता तो ये इधर की तरफ था, तो ये अलोंग, सॉरी ये ठीक तो है, अलोंग OA। ये दोनों जगह ये लिख दिया, ये अलोंग OB होगा। ठीक है, ये वाला अलोंग OB
और ये वाला अलोंग। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास था नहीं, केवल कैलकुलेशन था।